हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशिष्ट व्लॉग्स। दोस्तों, आज हमारे बीच शहर के वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार, विचारक तथा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राष्ट्रपति अवॉर्डेड श्री देवेंद्रनाथ दुबे जी उपस्थित हैं। सर, आप अपने कुछ शुरुआती दौर के बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि हमारे पिताजी साहित्य से संबंध रखते थे और शिक्षा विभाग में थे जी। वो भी शिक्षक थे, तो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करें जी। तो मेरी रुचि उसी से बढ़ती गई कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कार्य करें, और शिक्षा विभाग में नौकरी लगी हमारी जी। तो उसके बाद 1984 में नौकरी लगी। तो 1984 से हमने प्राइमरी सेक्टर में काम किया जी। प्राइमरी सेक्टर में शिक्षा के प्रति नवाचार, शिक्षा में नवाचार और उसके प्रयोग, उससे छात्रों को बहुत लाभ मिला और उससे प्रेरित होकर के हमने और कार्य किया उस दिशा में। तो फिर शासन के द्वारा हमारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नाम भेजा गया। इधर फिर साहित्य में हमारे पिताजी बहुत रुचि रखते थे साहित्य में, और उन्हीं की प्रेरणा से मुझे साहित्य में भी, वो कविताएं लिखते थे तो मैं भी कविताएं और गीत लिखने का प्रयास करने लगा। साहित्य में आपका रुचि कैसे आया? पिताजी साहित्य में हमेशा वो लिखते थे कुछ न कुछ जी। उनको देखता था तो मुझे भी लगता था, वो भी गीत गाते थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत अधिक नहीं। तो फिर उनकी प्रेरणा से मुझे भी लगा कि लिखना चाहिए साहित्य में कुछ, तो कुछ हमने भी लिखने का प्रयास किया। और पहली बार 2001 में वो आकाशवाणी में हमें अवसर मिला अपना प्रस्तुत करने के गीत जो है, तो हमने अब स्वयं का लिखा हुआ गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद कई कार्यक्रम आकाशवाणी से भी मिले, तो हमने लिखा, तो धीरे धीरे प्रेरणा मिलती गई। शहर में भी कई कार्यक्रम लोगों ने आमंत्रित किया, हम लोगों ने दिया, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए उस दिशा में। आप हमारे व्यूअर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार के बारे में बताइए कि कब आपको मिला और किस उद्देश्य से मिला? मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार 2006 में मिला जी। और हमने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइमरी सेक्टर्स में काम किया था छोटे बच्चों के लिए, कि शिक्षा में नवाचार, माने ऐसी चीज़ें जिनसे छात्र स्वयं संक्रिया करके कोई चीज़ सीखे। जैसे बाइस्कोपिक मॉडल बना दिया और उनके सिलेबस की चीज़ें, उनके कोर्स की चीज़ें हमने उस पर बाइस्कोपिक मॉडल में डाल दिया। तो बच्चे जो है उसमें संक्रिया करते थे, बाइस्कोप को चला करके उसमें देखते थे, तो वो सीखते जाते थे अपने से ही। और भी इस तरह से चुंबकीय मॉडल बनाया हमने गिनती के लिए, और दीवार पर अंकों के वैल्यू मॉडल बनाए, और अक्षर, स्वर और व्यंजन के लिए हमने मिट्टी के खिलौने तैयार किए, जिससे उनको, बच्चों को जो है उसका प्रत्यक्ष पहले मॉडल को देखेंगे। इसमें शिक्षा में एक कॉन्सेप्ट होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो पहले बड़ी चीज़ को देखता है बच्चा, हाथी को देखता है, फिर वो ह से हाथी होता है ये जानने की कोशिश करता है। तो पहले बड़ी चीज़ दिखा करके बच्चे को हम रुचि पैदा करते हैं, फिर वो बच्चा जो है उसको कैसे लिखा जाएगा, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, उसको कोशिश करता है। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने की बात है। ये इस कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया और इसमें हमको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। सर, साहित्य के किस विधा में आपकी रुचि है? मुझे वैसे थोड़ा थोड़ा और सभी विधाओं में रुचि है जी। लेकिन विशेषकर मैं गीत की विधा में ज़्यादा पसंद करता हूँ। रुचि मुझे गीत की विधा में है। तो सर, अपनी गीत की कोई प्रस्तुति हमारे व्यूअर्स के लिए पेश करिए आप। एक हमने रचना लिखी है, पुरानी यादों पे आधारित एक गांव का वर्णन है जी। तो उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं मैं आपको। फिर आई वो याद सुहानी, तेरी भी और मेरी भी, होती थी जिसमें नादानी, तेरी भी और मेरी भी, छूटा बचपन आई जवानी, तेरी भी और मेरी भी, टूटा रिश्ता हुई नादानी, तेरी भी और मेरी भी। गांव की अमरैया शाखों पर सुबह सुहाने होते थे, घास की हरी तिमाओं पे मोती के दाने होते थे, रोपा लगते खेतों में रंगीन तराने होते थे, बागों की शाखों पर पड़ते झूलों पर गाने होते थे। मैं भूल सका ना बात पुरानी, तेरी भी और मेरी भी,
फिर आई वो याद पुरानी तेरी भी और मेरी भी। पनहरिन पनघट चलती अंगड़ाई वाली चालों में, माथे पर गागर धरती पानी गिरते थे गालों में। पायल भी रुंझुन बजती बूंदे सजती थी गालों में, वो मस्त नज़ारे भाते थे हम भूल सके ना सालों में। वाह वाह। रोम रोम में याद सुहानी तेरी भी और मेरी भी, फिर आई वो बात पुरानी तेरी भी और मेरी। बागों से छन कर घर में मदमस्त हवाएं आती थी, वर्षा की रिमझिम बूंदें भी गीत प्यार के गाती थी। दूर कहीं पर्वत पर जब घनघोर घटाएं छाती थी, तब तेरी बातें नादानी दिल को ही छू जाती थी। मन के अंकुर फूटे जुबानी तेरी भी और मेरी भी, फिर आई वो बात पुरानी तेरी भी और मेरी भी। शाम ढले पेड़ों पर बैठे चिड़ियों में चहकन होती थी, रात ढले चौपालों में वो प्यारी ठहकन होती थी। गांव से बाहर बैठ पुल पर बातों में महकन होती थी, दूर कहीं जब जाना हो तो इश्क में सिसकन होती थी। सपनों की दौड़े आसमानी तेरी भी और मेरी भी, फिर आई वो बात पुरानी तेरी भी और मेरी। शांत शांत सौम्य सी रातों में वहाँ चांद सितारे होते थे, बैठ के हम तुम बातें करते और मस्त नज़ारे होते थे। गुनगुन ठंड की मस्ती में दिल को वो प्यारे होते थे, जो कुछ मन से ना बोल सकूं वो मन से सारे होते थे। दीवा स्वप्न का मैं था राजा, तू थी रानी मेरी भी, फिर आई वो बात पुरानी तेरी भी और मेरी भी। और अंतिम दो बंद है। जी जी। मैं अब भी जवां मस्ती वाली वो रातें ढूंढा करता हूँ, वो चांद गगन वो तारों की बारातें ढूंढा करता हूँ। सुध बुध खोकर जो झुके नहीं वो बातें ढूंढा करता हूँ, वो एक दूजे में खोने की जज्बातें ढूंढा करता हूँ। आज भी चर्चित है वो कहानी तेरी भी और मेरी भी, छोटा बचपन आई जवानी तेरी भी और मेरी भी। और अंतिम बंद है। अवनी पर या अंबर में या चांद सितारों में तुम हो, फूलों में या खुशबू में या अब के बहारों में गुम हो, दिल में हो या धड़कन की एहसास हजारों में तुम हो। इतना तो संदेश मिले कि किसके सहारों में तुम हो, सूख न पाया आँख से पानी तेरी भी और मेरी भी, फिर आई वो बात सुहानी तेरी भी और मेरी भी। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कार्यक्रम के आखिर में मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति पुरस्कार पाके आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने के बाद जी मुझे बहुत गर्व का अनुभव हुआ और मुझे लगा कि मेरा सरगुजा ज़िला दिल्ली स्तर पे सम्मानित हुआ। जी। तो इस ज़िले के लिए भी मुझे महसूस हुआ कि एक गौरव की बात है। और ऐसे महान संत राष्ट्रपति जी महामहिम APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा मुझे पुरस्कार दिया गया, जो दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हैं जी। और पूरी दुनिया उनको एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक के रूप में जानती रही। ऐसे महान संत का दर्शन पाकर भी आदमी को बहुत गौरव महसूस होता है। हमने तो बहुत गर्व महसूस किया उनका दर्शन करके, उनके पैर छू के आशीर्वाद भी लिए उनसे हमने। और उन्होंने ज़िले के बारे में भी कुछ सवाल किया जी। और मैंने उसका उत्तर दिया जी। और ऐसे महान संत का दर्शन करने के बाद और उस अवार्ड को प्राप्त करने के बाद मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हुई और मैं बहुत सुखद अनुभव करता हूँ।
इस बार हमने आपको राष्ट्रपति अवॉर्डेड श्री देवेंद्र नाथ दुबे जी से रूबरू कराया। अगली बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पर्सनालिटी के साथ। धन्यवाद।